अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 2 से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले मैंने कहा था कि गुणन के प्रगुण हमको सीखने थे। हमने गुणन के प्रगुण सीखे थे, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, वितरण प्रगुण, संवरक प्रगुण, गुणन का तत्समक, शून्य से गुणा, ये सब चीजें हम लोगों ने सीख ली थी। अब इसके आधार पर ये हम अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न में ये आपको मैंने कहा था उतार लेना, आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। 468 गुणा 0 बराबर आगे है रिक्त स्थान। फिर दूसरा सवाल है 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा आगे फिर खाली जगह। तीसरा सवाल है आपका 8971 गुणा 1 बराबर फिर खाली। अब देखो 468 की 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 0, क्योंकि किसी भी संख्या की जब 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? ये प्रगुण हमने पढ़ा है, देखो बिना करे हो गया। ठीक, अगला 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा कितना आएगा? यहां पे कितना आएगा? क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? इसकी इससे गुणा करो या इसकी इससे गुणा करो, उत्तर एक बराबर रहता है। इसकी इससे गुणा करी और यहां पर ये आ गया, क्या रह गया? क्या लिखा जाएगा? यहां पर 0 लिखा जाएगा, तो 0 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा ना उत्तर। ये ए मानो, ये बी मानो, ए की बी से गुणा करिए, यहां पे बी लिख गया, यहां क्या रह गया लिखने से? अच्छा चलो और समझने की कोशिश करो। 4 गुणा 6 को हम क्या ले सकते हैं? 6 गुणा 4, यही तो क्रम विनिमय नियम था। इस संख्या की इससे गुणा, बेटा इधर ध्यान दो वरना समझ में नहीं आएगा। इसकी इससे गुणा करो या इसकी इससे गुणा करो, एक बराबर रहते हैं। तो हमने इसकी इससे गुणा कर ली और यहां पर हमने क्या लिख दिया? ये तो लिख दिया, तो क्या रह गया यहां लिखने से? क्या रह गया लिखने से बताओ? ये वाली संख्या तो ही रह गई, तो क्रम में हो जाएगा इसकी इससे गुणा या इसकी इससे गुणा। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा बताओ? 8976। भाई देखो इसकी इससे गुणा या इसकी इससे गुणा, बात एक ही है। यहां पे कितना आएगा? 8900। अब 8973 की 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? या किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो उतना ही तो आता है, तो कितना आएगा यहां पर? 8900। लीजिए पहला सवाल आपका हल हो गया, कर लेना इसको। अब मैं दूसरा करवा देता हूं, अब बता लेना, रुक जाओ। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में क्या है? कौन? नहीं, साथ में नहीं उतारना बेटा, साथ में नहीं उतारना। अभी समझ लो, फिर आराम से समय मिलेगा तब कर लेना, ये थोड़ी कह रहे तुरंत कर लो। अगला है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके कीजिए। इसमें जो सवाल है उनको एक मिनट दो, एक चीजें समझ लो तो समझ में आ जाएगा। मैं यार रफ में आपको समझा देता हूं तो समझ लेंगे हम लोग। जब हम 5 की, सुन लो बेटा इधर, बेटा साथ में किताबें मत पलटो कॉपी। ये अभी आप लोग छठे से आए हो, अब तो 2 महीने यहाँ पे पढ़ते हुए हो गए, अब तो मैंने सख्ती से मना किया कि साथ में आप लोग कॉपी किताबें मत पलटिए, इधर ध्यान दीजिए। जब मैं पढ़ाना बंद कर दूं तब आराम से लिखना, है ना। 5 की अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो होता है कितना आता है? 2 पंजे 2 पंजे 10। ध्यान से समझने वाली चीजें समझ लो, इधर आगे के सवाल करने में आपको आसानी हो जाएगी। बेटा क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? आप बहुत देर से नीचे घुसे पड़े हो, बेंच के ऊपर देख लो, इधर समझा रहे हैं, इधर देख लो। अगर हमें 25 25 होता है, 25 की 4 से गुणा कर दें तो 25 चौका 100 होता है।
कुछ चीजें बता दे रहा हूं, समझ लो, आपको अभी करने में समझ में आ जाएगा। 25 चौका कितना होते हैं? एक और, ये 55 25 होता है, ये 2 दूनी 4, ये 2 बार 5 है और 2 बार 2 है, ये तो वही है। ऐसे ही अगर हम 3 बार 5 कर लें, 25 पंजे होता है 125, 125 की आपने 2 दूनी 4 दूनी 8 से गुणा करो तो आएगा 1000। ये 3 चीजें मैंने बता दी, और आगे ऐसी बढ़ाते जाओ, बढ़ती जाएगी। यानी अगर 5 वाली संख्या का 2 वाली संख्या से गुणा करो तो कभी 10 आता है, कभी 100 आता है, कभी 1000 आता है। ये आगे कैसे प्रयोग करेंगे वो भी समझ लेंगे हम लोग। और दूसरी चीज समझ लो, हमने जैसे 73 की गुणा करी 10 से, तो कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, एक है ना, 10 से करनी है तो 73 के आगे जितने जीरो है उतने जीरो लगा दिए, हो गया। 73 के आगे एक जीरो लगा दिए, गुणा हो गई। हमने 676 की गुणा करनी है 100 से, तो क्या करेंगे बताओ? 676 लिखेंगे और आगे कितने जीरो लगा देंगे? कितने जीरो लगा देंगे? 676 जीरो जीरो। ये कुछ चीजें समझ लो तो आगे का करने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। हमने करा 7054 की गुणा कर ली हमने 10 से, बताओ कितना आएगा? 7054, और आगे कितने जीरो हो जाएंगे? एक जीरो। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? तो अब हम लोग सवाल करेंगे तो सवाल हमें करना आसान हो जाएगी। देखिए पहला सवाल, 4 गुणा 2834 गुणा 25। अब बताओ पहले किस किस की गुणा करें कि गुणा आसान हो जाए? बताओ, अभी हमने बताए थे यहां पर, इनमें से किसकी, ये 3 संख्याएं हैं, हम किन्हीं 2 की पहले गुणा कर सकते हैं, मर्जी है हमारे पास। तो हमने साचर्य के नियम से सीखा था कि पहले किन्हीं 2 की गुणा करके आप दूसरे से गुणा कर सकते हैं, है ना? क्या हाँ ध्यान है बेटा? क्या मेहंदी बना रही पेन से? हाथ पे रख दी पेन, अभी आराम से बैठिए। बताओ किस किस की गुणा करें इनमें से? पहले बताओ। 4 की और 25 की। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 2834 गुणा, और ब्रैकेट में लिख देते हैं 4 गुणा 25। इसका मतलब पहले हम इन दोनों की गुणा करेंगे, ये तो कहता है साचर्य का नियम। तो अब कितना हो जाएगा? 2834 गुणा, और 25 की और 4 की गुणा करी तो कितना आ गया? 100 हो गया। 25 चौका 100। अब 2834 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। इतनी बड़ी गुणा थी, बिना गुणा किए गुणा हो गई। ये होता है प्रगुण का प्रयोग करना। प्रगुण का प्रयोग किया और इतनी बड़ी गुणा को हमने यूं ही कर लिया। बेटा क्या देख रहे हो किताब में, क्या लिखा हुआ है बताओ? आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, इधर देख लो, समझ लो, नहीं तो फिर बाद में दाएं बाएं ही देखते रहोगे, किताब में कुछ नहीं मिलेगा। किताब में सवाल लिखा हुआ है, करना कैसे वो यहां पर मैंने ये जो बताया है, इससे ये सवाल हल हो रहा है। अगर इधर ध्यान नहीं दोगे, इधर ध्यान नहीं दोगे तो सवाल अपने आप नहीं कर पाओगे, केवल उतार लोगे। तो गणित में उतारने से काम नहीं चलता है। गणित में आप जब क्लास में बैठ के समझ रहे हो, तो इसीलिए मैं कभी कहता हूं कि अगर आपसे सवाल छूट गया तो आप उतार के काम पूरा मत कीजिए, समझ के काम पूरा कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, समझ लीजिए, है ना? इसीलिए मैं रोजाना कहता हूं कि आपके लिए पढ़ाई का पूरा वीडियो बना के आपको दे देता हूं कि भाई आप इससे पढ़ लो। अगर नहीं आ पाए हो किसी वजह से किसी दिन क्लास, तो उससे पढ़ लो। गणित ऐसे नहीं होता कि आप देख के समझ लोगे। यहां जो चीजें बोल रहा हूं लिखने से ज्यादा वो महत्वपूर्ण है जो मैंने बोला है। ये कैसे आ गया, ये सब चीजें बताई मैंने आपको, ये बताया आपको, समझ रहे हैं? तो बोलना महत्वपूर्ण होता है, समझाना महत्वपूर्ण है, उसको समझ लीजिए तब हो पाएगा। और केवल ये देख के भी काम नहीं चलेगा। जो बच्चा रोज आ रहा है वही ये वीडियो देख के समझ पाएगा। आप सोचे कि हम घर में बैठे बैठे वीडियो देख के समझ लें तो भी नहीं समझ पाओगे, है ना? चलिए दूसरा सवाल करते हैं। पांच गुणा 658
गुणा 80। अब बताओ, इसमें तो एक वाली वो है ही नहीं, 5 भी है। अब बताओ किस किस की पहले गुणा की जाए? 80 की और 5 की। देखो ध्यान दोगे तो आसान लगने लगेगा। तो करते हैं हम लोग 5 वो 658 गुणा ब्रैकेट में लिख देते हैं 80 गुणा 5। अब इनकी गुणा भी देखो ऐसे ही हो जाएगी। देखो कैसे, ये तो ऐसे देखो 658 गुणा, देखो अंत के जितने जीरो हैं वो ऐसे लिख दीजिए और इसकी इससे गुणा कर लो। कितना आया? 5 अट्ठे 40। अंत के जीरो ऐसे लिख दिए और इन दोनों की गुणा। इसमें भी यही किया था, देखो हमने अंत के जीरो दोनों ऐसे लिख दिए और इतने एकम इतना ही आ गया। यही तो नियम है यहां पर भी। 2834 एकम 2834 अंत के जीरो यहां लिख दिए। इसमें भी ये किया, अंत का जीरो ऐसे लिख दिया और इसकी गुणा करके यहां लिख दिया। आई बात समझ में? ऐसे ही यहां करते हैं। कितने जीरो हैं इनमें अंत में? 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए अंत में, तो 0 लगा दिए। अब 4 से इनकी गुणा करके यहां लिखते जाओ। यहां कर सको यहां कर लो सीधे, और नहीं तो रफ में कर लो। 4 से इसकी गुणा, चाहो यहां कर लो चाहे रफ में। बताओ यहां करें या रफ में करें? बताओ यहीं कर लें तो पढ़ो। 4 का 12 पहले कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार पढ़ो। 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगा 3। फिर अब 4 का 12 कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। 4 पंजे 20। 20 में कितने जोड़े? कितने हो गए? 23 के हासिल लगा 2। अब 4 का 12 कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। हाँ, 4 छंग 26। 36 4 छंग पढ़ो। 4 का 12 कितना आया? 24 में कितने जोड़ेंगे? 24 2 26 हो गया। और अगर आप यहां पर नहीं भी कर पा रहे हो तो अंत के जीरो यहां लिख दीजिए, या इसको आप रफ में भी गुणा कर सकते हो। 658 गुणा 4। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3। 4 पंजे 20 3 23 का 3 हासिल लगा 2। 4 छंग 24 और 2 26। 2632 आगे 2 0। सही है? आया समझ में? अब इसका तीसरा खंड जो है, देखिए किताब में आप लोग यहीं पे लिख देता हूं। चलो तीसरा खंड यहां पर क्या है बोलो? 25 गुणा 4837 गुणा 40। अब बताओ इसमें पहले किस किस की गुणा की जाएगी? 25 और 40। तो ये नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, ये सवाल आप अपने आप करना, और अपने आप करने के बाद में अगर ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, और नहीं तो फिर आपका आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप अपने आप करना। कर लोगे? कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए इसको उतार लीजिए।